ओम शांति। आज का यह विषय एक हमारा जीवन है, अनुभव है, या कहें ब्राह्मण जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर एक ब्राह्मण अगर अपनी जीवन के ऊपर दृष्टि डाले तो ब्राह्मण बनने के पूर्व और ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में क्या अंतर आया। सभी को अनुभव है कि ब्राह्मण बनने के पूर्व एक संसार के अनेक प्रकार के दुख सुख के झकोलों में हिल डुल रहे थे, चल रहे थे। आज कुछ खुशी का मौका है तो खुशी थी, अगर थोड़ी सी परिस्थिति आई तो उसने हमारी खुशियों को छीन लिया। वहां एक जीवन में निराशा भी उत्पन्न होती रही, दुखों का भी अनुभव रहा, जीवन में संघर्ष रहा। और कई बार जब वो परिस्थितियां आई तो हम अपने जीवन से तंग भी हो गए। ये जो कहा जाता है मनुष्य जीवन अनमोल जीवन, वो भी हमारे जीवन में उसका महत्व नहीं रहा। परंतु ब्राह्मण बनते ही, बाबा के बच्चे बनते ही सबसे पहले सबको क्या मिला? वो खुशी मिली, आनंद मिला, सुख मिला। हम जब बाबा के बने उस समय दिल का गीत यही गाते थे, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भले गीत बाहर वालों का था, परंतु ऐसा महसूस होता था कि हमारे दिल का गीत है, हमने बनाया है और हम गा रहे हैं। क्योंकि बाप मिला, नया जीवन मिला, नई विचारधाराएं मिली, जीवन में कुछ राह मिली। पहले चल रहे थे, जैसे कहा जाता है एक अंधेरे के अंदर व्यक्ति अगर चल रहा हो तो क्या उसको ठोकरों के सिवाय कुछ अनुभव होता है? अनेक प्रकार की ठोकरें लगती रहती, कभी कहां गिरता है, कभी कहां गिरता है। परंतु एक प्रकाश, एक हमें
हर वस्तु की वास्तविकता दिखाता है, जिसलिए ठोकर खाने से बच जाते हैं। इसी प्रकार से बाबा के बने, ब्राह्मण बने, ठोकरों से बचे और जीवन में एक नई खुशी, नई उमंग, नई तरंग आई। कई बारी कईयों के अनुभव जब ब्राह्मण परिवार के सुनते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी उनके जीवन में हुई जो अपने जीवन से वो तंग होकर के, दुखी होकर के जीवन समाप्त करने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में बाबा के घर का स्थान मिला। चलो बाबा के पास। जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। जैसे बता रहे थे कि कईयों के जीवन में ये अनुभव आए कि जो अपने जीवन से दुखी हो चुके थे, जीना नहीं चाहते थे, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रहे थे, परंतु मीठे बाबा ने उनको अपना बना लिया और उन्होंने ये अनुभव किया कि हमें खुशियों का खजाना मिल गया, हम धन्य हो गए, जीवन सफल हो गया। तो उनके जीवन में वापस वही उमंग, वही उत्साह आया। ऐसे अनेक ब्राह्मण भाई बहनों के जीवन के अनुभव है। सच पूछो तो हमें भी इस चीज का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव मिला। जब एक छोटी आयु थी, उस समय में कुछ ऐसी आंखों से दृश्य देखने को मिले जो कि पार्टीशन के थे, तो उसके कारण काफी एक दिल पर सदमा बैठ गया था। तो जो सदमे वाला व्यक्ति होगा, क्या वो खुश रह सकेगा? क्या वो स्वस्थ रह सकेगा? परिणाम ये कि शरीर के ऊपर भी असर आ चुका था, जो बीमारी के रूप में। परंतु जैसे ही बाबा के बने, बाबा का परिचय मिला, वो जीवन में खुशी मिली, वो उमंग उत्साह मिला। और मीठे बाबा के जब साकार में हमने प्रथम मुलाकात ली दिल्ली में, केवल बाबा की दृष्टि ने वो एक चमत्कार दिखाया। वो एक मैं चमत्कार कहूंगी या बाबा को मैं रूहानी डॉक्टर कहूं, जो बाबा की दृष्टि पड़ते ही स्वास्थ्य में सुधार आने लग गया। उस घड़ी से दवाइयां भी बंद हुई, परहेज भी बंद हुई और स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। तो कहने का भाव यह है, एक खुशी, एक उमंग, वो चीज है, ब्राह्मण जीवन वो चीज है जो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज भी मीठे बाबा ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं बताई है। आप सबने मुरली सुनी। तो सबसे पहले हमें ये नशा चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्मा बाप का द्वारा मुझे दिव्य अलौकिक जन्म मिला है। जिस प्रभु को सारी दुनिया ढूंढ रही थी, उस प्रभु ने मुझे ढूंढा है। हर एक ये भी सोचो, क्या हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमको ढूंढा है?
केवल भक्ति मार्ग में पुकारते जरूर थे, पर बाप को मिल नहीं सके, पा नहीं सके, ढूंढ नहीं सके। पर बाबा ने हम बच्चों को कोने कोने से ढूंढ के निकाला है। तो ये हमारी जो बाबा ने सिलेक्शन की है, ये भी कोई कम नहीं है। वो अगर एक हम खुशी अपने मन में रखे, उमंग रखे, तो हम सदा उड़ते रहें। क्योंकि जहां खुशी है वहां उमंग उल्लास है, जहां उमंग उत्साह है वहां उड़ने को पंख लग जाते हैं। परंतु ये भी अल्पकाल के लिए नहीं, पूरा जीवन। अगर हम ये समझे हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो हम ब्राह्मण ही नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास कहा जाता है, श्वास श्वास में, हर पल में, हर कदम में खुशी और सफलता। वो भी कौन सी? आज दुनिया को खुशी है स्थूल धन की, स्थूल पद की, हर एक देह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसकी उनको खुशी है। परंतु वो अल्पकाल की है, क्योंकि देह बदलती है, समय भी बदलता है, बातें भी बदलती हैं। परंतु ब्राह्मणों को एक वो रूहानी खुशी है, वो प्राप्ति है जो सामने में कितने भी प्रकार के विघ्न क्यों न आ जाए, उन विघ्नों को हम सहज पार कर सकते हैं। कभी कभी कोई कहते हैं जब हम ज्ञान में आए थे उस समय तो बहुत खुशी रहती थी, पर आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है, ब्राह्मण जीवन का उमंग उत्साही जीवन है, वो क्यों खत्म हो जाती है? उसका कारण है हमारी कुछ अपनी कमियां, अपनी ही कमजोरियां। या तो हम एक विघ्नों से घबरा जाते हैं, क्योंकि विघ्न तो सामने आते हैं। हम ये कहें विघ्न ना आए, बातें ना आए, तो हम सदा खुशी में रह सकते हैं, सदा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। परंतु बाबा ने कहा ये परिस्थितियां आनी है, उसको पार करना हमारा काम है। अगर बच्चे का पेपर नहीं आवे, पेपर नहीं देगा तो पास कैसे होगा, क्लास आगे कैसे बढ़ेगा? तो आने वाली हर परिस्थिति को अगर हम एक पेपर समझ के उसको निकालते हैं, पार करते हैं, तो हमारी खुशी, उमंग, उत्साह खत्म नहीं हो सकता। जब हम आए हुए पेपर के ऊपर घबरा जाते हैं तो वहां हमारी खुशी खत्म होती है। परंतु हमने देखा है, एक बार हमारी बड़ी दादी जी ने, दीदी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, बड़े नशे से कहा कि कोई हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे खुशी के खजाने को छीन सके। इतना नशा अपने अंदर रहना चाहिए। परंतु अगर हम छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वहां हमारी खुशी खत्म हो जाती है। परंतु बाबा ने हमको पूरा चक्कर का भी ज्ञान दिया है, तो कर्मों का भी ज्ञान दिया है, तो हमारे भाग्य का भी ज्ञान दिया है। एक तो हम सदा नारायणी नशे में रहे, स्थूल नहीं,
क्योंकि अगर हम देह में आ जाते हैं, स्थूल में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, तो देह भान में आने से क्या होता है? देह भान एक जड़ है। वो देह अभिमान के कारण कभी हमको अपने बुद्धि का, कभी अपने पद पोजीशन का, कभी कभी अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का, वो भी अभिमान आ जाता है। जब वो अभिमान आता है, उसके कारण हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं कि मैंने ये कर्तव्य किया इसलिए उसने मुझे मान देना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मैंने जो कहा अगले व्यक्ति ने मानना चाहिए। तो मान की, शान की जो इच्छा रख लेते हैं, जब वो पूरी नहीं होती है तो हमारे को अपमान महसूस होता है। जहां अपमान महसूस हुआ, जहां अभिमान आया, वहां हमारे को खुशी खत्म। देह का भान अभिमान को पैदा करता है, और अभिमान आने से छोटी छोटी बातों में हमको अपमान की महसूसता होती है, कारण हम अपने स्वामान में नहीं रहते हैं। स्वामान से दूर, नारायणी नशे से दूर हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं। हर बात में फिर हम क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। और ये भी हर एक को अनुभव है कि अगर हमारे मन में ये प्रश्न चिन्ह आ गया, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्या करता है, इसको क्या मालूम, या मैं किसको कहूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, ये सभी शब्दों में पहला शब्द आता है का। अगर आप एक साथ 5-6 बार का बोलो तो क्या भाषा बन जाएगी? वो भाषा बनती है काले कौवे की। आज अगर मकान के ऊपर कौवा आकर के कां करे, क्या हमको अच्छा लगेगा या सिर दर्द महसूस होगा? वहां सिर का दर्द महसूस होता है, क्योंकि कां की भाषा अच्छी नहीं लगती है। पर हम अपने जीवन के अंदर देहाभिमान में आने के कारण हर समय क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये का की भाषा बोलते रहते हैं या मन में सोचते रहते हैं। तो ये कारण होता है हमारी खुशियों को खत्म करने का, ये कारण बनता हमारे उमंग उल्लास को खत्म करने का। कोई विघ्न भी आता है तब भी हम वो ही करते हैं कि ऐसी बात मेरे ही सामने क्यों आई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी मेरे सामने आई, तो वहां भी क्यों आ जाता। पर बाबा ने हमको बताया है कि हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब है, वो भी हमें चुकतो करने हैं। कुछ हिसाब तब चुकतो करने हैं, और कुछ पेपर बन के हमारे सामने बातें आती हैं, उसको हमें पास करना है। अगर हम ये बुद्धि में अपने पक्का कर लेते हैं, तो फिर हम ये अपने मन के अंदर क्या, क्यों, कैसे नहीं लगा सकते, आएगा ही नहीं। हमारी मेठी जानकी दादी जी भी हमेशा कहते हैं हर समय पक्का रखो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होगा वो अच्छे थे अच्छा। आप सोचो, ये विचार
हमारे को कितना निश्चिंत कर देते हैं। क्योंकि उमंग उत्साह में कौन व्यक्ति रहेगा? जो सदा निश्चिंत रहेगा। जो निश्चिंत रहेगा वो हल्का रहेगा। तो जब निश्चिंत हैं, हल्के हैं, तभी हमारी एक रस स्थिति हो सकती है। हमने अनुभव किया कि कभी हमने बड़ों को मुरझाया हुआ नहीं देखा, सदा हर्षित। और जो स्वयं हर्षित रहेगा वो औरों को खुशी दे सकेगा। क्योंकि खुशी जब अपने पास खजाना होगा तो आने वाले को हमें देना नहीं पड़ता है, पर अपने आप मिल जाता है। जैसे स्विच चांद करो, रोशनी अपने आप आ जाती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। हम सभी हमारी दादियों के पल भर की दृष्टि क्यों लेना चाहते हैं? क्या कारण है? ये कि हम उनके द्वारा एक शक्ति का अनुभव करते हैं। एक मिनट के लिए भी अगर दृष्टि पड़ जाती है तो खुशी का अनुभव करते हैं। तो जब उन्होंने अपने पास इतना खुशियों का, शक्तियों का खजाना जमा रखा है, तब वो हमारे को दे सकते। तो हम भी ब्राह्मण जब बने हैं तो निश्चय कर ले, कुछ भी हो जाए हम अपने जीवन में खुशियों के खजाने को जाने नहीं देंगे। जैसे आप धन कमाते हो ना, धन कमाने के बाद जब आपको पैसा मिलता है तो पहले पर्स में डालते हो, पर्स के बाद वो पर्स अगर अलमारी में रखते हो, ऐसे नहीं पैसा लेके और ऐसे खुले में रख देते हो, उसको लॉकर में रखते हो, फिर उसकी चाबी संभाल के रखते हो। क्यों? ये समझते हो जो हमने मेहनत से धन कमाया है वो हमारा कोई ले ना जाए। उस स्थूल धन कमाए हुए की संभालने की इतनी हमको चिंता रहती है, ये भी समझते किसी की नजर न पड़ जाए मेरे पास इतना पैसा है, इसलिए पर्स में, बैग में रखते हो, घर में आके भी संभाल के रखते हो, फिर बैंक में रखते हो, लॉकर में रखते हो। तो ये खुशी का खजाना ये उससे भी कई गुना मूल्यवान है। माया भी देखती रहती है, कहां ये थोड़ा देहाभिमान का दरवाजा खोले और मैं इसको बाप से अलग करूं और खुशी का खजाना छीनूं। क्योंकि आधा कल्प उसके ग्राहक रहे हैं ना, माया के मुरीद बन के रहे ना, तो जब बाप के बने तो उसको ईर्ष्या तो आएगी, तगाबार तो करेगी, अपनी तरफ खींचने के लिए ट्रायल तो करेगी। परंतु हमको सावधानी रखनी है कि वो चाबी हम अपनी संभाल के रखें, माया के हाथ न लगने दें। यह ब्राह्मण जीवन एक अनमोल जीवन है। और जितना जितना हम खुद इस आनंद में, खुशी में, उमंगों में, उल्लास में रहेंगे, उतना हमारे मन में आएगा हम औरों का कल्याण कैसे करें। सेवा के लिए वो बुद्धि चलेगी। ऐसा नहीं कि मैं सेवा करूं, भाषण करूं, प्रदर्शन समझे, लोग मुझे कहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हद की अपेक्षा न करें। उसके लिए बाबा कहते हैं अभी अच्छा किया और अभी क्या
तुरंत आपने फल उसका चाहा कि मैंने अच्छा काम किया, लोग मुझे अच्छा कहें, तो वो एक प्रकार से कच्चा फल खाना हो गया। कोई भी फल अगर आप कच्चा खाओ तो गला किसका खराब होगा? खाने वाले का होगा ना, दूसरे का तो नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते कच्चा फल नहीं खाओ, फल की आश रख के कोई सेवा नहीं करो, पर रहम भाव से। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं, इनको भी बाप का परिचय दे, ये भी बाप के बच्चे बन जावें, ये भी वर्षे के अधिकारी बन जावें, ये जो दुखों में है वो भी खुशियों में का अनुभव करे, एक रहम भाव। फिर जब हम एक दो के संपर्क संबंध में आते हैं, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती तो वहां मन में आते ये सब क्या करता है, पर बाबा कहते जिसके अंदर रहम भाव होगा उसके अंदर क्षमा भाव भी होगा। तो खुशियों में रहने के लिए, उमंग उल्लास में रहने के लिए रहम भाव की भी आवश्यकता है, क्षमा भाव की भी आवश्यकता है। जिसके अंदर रहम होगा, क्षमा होगी, वो किसी के कल्याण के निमित्त बन सकता है। आप देखते हो हम बाबा के बच्चे बनने बाद भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, पर बाबा ने कभी हम बच्चों को उल्ले न दिया। बाबा ने फिर भी रोज मुरली में मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कहा, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे। मुरली की शुरू में देखो तो मीठे बच्चे आता है, और याद प्यार जब देते हैं तो बाबा क्या बोलते हैं? सिक्के लदे बच्चे। क्योंकि बाबा को मालूम है कल्प के बाद ही मुझे बच्चे मिले, तो उतना बाबा में प्यार है, इसलिए बाबा प्यार का सागर है। तो जितना जितना हम रहम क्षमा करते चलेंगे, एक दो के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे कि उसका भी कल्याण, तो वहां हमारे को देह भान नहीं आएगा। फिर देखो हम रूहानी नशे में कितना अच्छी रीति से रह सकते हैं। और जितना ये रहम और क्षमा भाव होगा, उतना हमारे अंदर ऑटोमेटिक नम्रता भाव भी आता जाएगा, नम्रता का गुण। तो हमारा अपने ऊपर पहले ध्यान चाहिए कि हम अपने आप को गुणों से सजाते चले। ये परिस्थिति आई, ये आई, वो आई, उसका वर्णन न करें, उसका चिंतन भी न करें। वर्णन तो दूर, पर चिंतन भी नहीं करना है। जो चिंतन से दूर होगा, जो चिंताओं से दूर होगा, वही खुशी में रह सकेगा ना, और वही उमंग उल्लास में आके कल्याण के भाव रख सकेगा। इसलिए हम ये भी बुद्धि में रखे हर समय, हमारे मीठे बाबा ने हम बच्चों से क्या आशाएं रखी हैं। बाबा ने मैं आशाओं का दीपक बनाया, तो आशाओं के दीपक है, तो बाबा की आशाओं को हम ही पूरा करेंगे। बाबा क्या चाहता है, क्या आशा? पवित्र बने, योगी बने, दैवी गुणधारी बने, सुखदायी बने। तो बाबा की एक एक आश को हर समय सिमरण में लाओ।
इसलिए बाबा ने हमको पुरुषार्थ के लिए बहुत सहज युक्तियां भी बताई कि अमृत वेले जब उठते हो, क्योंकि बाबा से हमारे सारे संबंध हैं, अमृत वेले पहले बाप का संबंध। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो। फिर बाबा ने बच्चों को क्लास दिया है। उस समय किस रूप में हम बैठे? मैं एक स्टूडेंट हूं, बाबा टीचर है। स्टूडेंट बन के बैठे और बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मुझे सिखा रहा है। उस समय हमारी स्टडी में एकाग्र वृत्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अमृत वेले जब बाबा मुरली चलाते हमें पढ़ाते हैं, उस समय हमारे को बाबा सर्व खजानों से भरपूर भी करते हैं। हर रीति से बाबा हमको डायरेक्शन भी देते हैं किस तरह से तुम्हें दिन भर में चलना है। अगर उस समय हम अलबेले होके बैठेंगे तो ना तो हम बाबा के खजानों को ले सकेंगे, ना जो बाबा हमको गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, वो ले सकेंगे। इसलिए हम देखते थे साकार में भी बाबा जब थे, क्लास के अंदर कोई बच्चे ने कभी थोड़ी भी आंख बंद की तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो बाबा ने कहा, कोई था जिसकी आंख मुरली में पूरा समय बंद थी। बाबा ने कहा चिमटा लाओ, इसकी आंख खोलो। बाबा ने कहा बाप खजाना दे रहा है। खजाना लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो तो सदा आंख खुली रख करके लेते हैं। व्यापारी भी जब व्यापार करते हैं तो आंख बंद करके या आंख खुली रख करके, उस समय पैसा मिलता है तो ना उबासी आती है कभी, ना उदासी आती है, क्योंकि प्राप्ति होती है। तो इसलिए ना तो बाबा को कभी आंख बंद पसंद थी, न कभी उबासी पसंद थी, न कभी उदासी पसंद थी। कोई भी बच्चा उदास हो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा कहते फूल की तरह सदा खिले। थोड़ा भी मर जाता बाबा तुरंत बुलाता था, बच्चे क्या बात है, तुरंत सुन के शिक्षा देके समझा के हल्का कर देता। तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा कोई बच्चा उदास है, बाबा के सामने से गया और बाबा की नजर में पड़ा और बाबा ने छोड़ दिया, नहीं। कभी कोई विकट परिस्थिति भी आई, कई बार आई सामने में, ऐसा नहीं कि नहीं आई थी, परंतु बाबा सभी बच्चों को हल्का कर देते, खुश कर देते थे। तो इसलिए कहने का भाव यह कि जब अमृत वेले हम विद्यार्थी बन के पढ़ते हैं, टीचर के सामने बैठते हैं, तो एक एक मुरली की पॉइंट पर हमारा ध्यान, और ये रहे मेरे को बाबा पढ़ा रहा है। हे अर्जुन दूसरा नहीं, हे अर्जुन मैं हूं। फिर देखो वो भी एक आपको जो खजाना अमृत वेले मिलता है, वो दिन भर की खुशियां हमारे को दे देता है। फिर तीसरा, जब हमको व्यवहार में आते हैं, दिन भर में कर्म करते हैं, उस समय हम कर्म योगी बन के कर्म करें, केवल कर्म नहीं करें पर कर्म योगी बन के करें। जब योग में रह के हर कर्म करेंगे तो वो भी अनेकों को प्रेरणा देगा।
क्योंकि उमंग सा केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है, हमारे से भी है, अनेकों से भी संबंध है। हम उमंग में तो दूसरे भी उमंग में, हम उत्साह में तो दूसरे भी उत्साह में हैं। हम उड़ रहे हैं तो दूसरे को भी उड़ा सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप से शुरुआत। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो। फरिश्ता अर्थात क्या? पुरानी दुनिया से तो रिश्ता नहीं, परंतु देह से भी रिश्ता नहीं। रिश्ता तो है, देह है तब कर्म कर रहे हैं, परंतु अभ्यास ये है देह में आते कर्म करते, जो का कर्म योगी बन के करे तो डिटैच होंगे। आज भी बाबा ने 2 शब्दों में कहा ना कि मैंपन वो एक अभिमान और अभिमान का दरवाजा है। परंतु मम्मा क्या कहती थी? करन करावन हार वो है, हुक्म हुक्म चलाए रहा, पक्का था। दादी भी कहती थी बाबा बैठा है। तो बाबा पे बाबा कहते हैं ना, बोझ दे दो मुझे। फरिश्ते तब बनेंगे जब अपना बोझ बाबा को देंगे। कार्य बाबा का है, बाबा करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूं। करण करवनहार स्वामी बाबा, बाबा बाबा बाबा। बीच में बाबा ने मुरली में कहा था, मैं करने से माया आ जाती है, बाबा बाबा करने से माया भाग जाती है। तो ये जो थोड़ा मैंपन आ जाता है ना, वो मैंपन का दरवाजा जहां खुलता है, वहां माया प्रवेश होकर हमको परेशान करती है, हमारी खुशियों को छीनती, हमारे उमंगों को छीनती, हमारे उत्साह को छीनती। इसलिए सावधानी हमें रखनी है, अटेंशन हमें रखना है। जैसे कहते कि लक्ष्य रख करके चलना। और वैसे भी देखो, जैसे गीत सुना था ना, उड़ते रहो उड़ाते रहो। उड़ने वाले तो बहुत होते हैं, मक्खी भी उड़ती है तो मच्छर भी उड़ते हैं, परंतु वो जानते हो वो मक्खी मच्छर उड़ने वाले क्या करते हैं? दुख देते हैं, गंदगी पे बैठते हैं, इसलिए दुख देते हैं। इसलिए कहते हैं मच्छर ने काटा मलेरिया हो गया, दुख दिया ना, क्योंकि गंदगी पे बैठता है। परंतु अगर विमान जैसे उड़ता है, अगर विमान की तरह से उड़े तो हमें मंजिल पे पहुंचाता है। परंतु विमान कब उड़ेगा? जब उसके अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल पड़ता है। सादा पेट्रोल काम नहीं करता, केवल रिफाइंड पेट्रोल काम भी नहीं करता है, डबल रिफाइंड। क्योंकि वो बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं रहती है, कुछ भी गंदगी नहीं रहती है, स्वच्छ हो जाता है, रिफाइन हो जाता है। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल ही विमान को उड़ा सकता है। तो हम भी कब उड़ सकेंगे? हमें भी उमंगरों के पंख कब लग सकेंगे? जब इन चीजों से हम दूर रहेंगे, इस देह के आकर्षण से दूर रहेंगे, विकारों की गंदगी से दूर रहेंगे, छोटी मोटी बातों के चिंतन
जो वास्तव में देखा जाए मच्छर मक्खी बन के में काट रहे हैं, उनसे जब दूर रहे, बुद्धि हमारी प्लेन रहे, अर्थात प्लेन अर्थात स्वच्छ। तो जो प्लेन बुद्धि रहेंगे वही प्लेन माफिक उड़ सकेंगे, और उड़ने वाला दूसरे को भी उड़ा सकेगा, उड़ा करके बताए मंजिल पे पहुंचा देता है। तो हमें भी अपना ये अटेंशन रखना है कि हम अपनी बुद्धि को प्लेन रखें, व्यर्थ का कचरा बुद्धि में न आने दें। व्यर्थ के कचरे बहुत है। कभी तो आई हुई परिस्थितियों का चिंतन है, कभी पर चिंतन भी है, कभी व्यर्थ चिंतन भी है। अशुद्ध चिंतन से हम अपने आप को बचा लेते हैं, पर कई बार हम पर चिंतन भी कर लेते, तो कई बार हम व्यर्थ चिंतन भी कर लेते। व्यर्थ चिंतन अर्थात जहां हमारी चिंतन की आवश्यकता नहीं। जैसे देखो कहते हैं भी पानी व्यर्थ नहीं जाने दो, डायरेक्शन दिया जाता है ना, क्योंकि अमूल्य है, जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए कहा जाता है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। तो इसी तरह से अगर समझो पानी व्यर्थ कब होता है, जब या मटके में छेद हो तो बहता रहेगा, या हमारी गफलत होगी तो हम गिरा देंगे। कभी कभी गफलत में आकर के समझो हमने बाल्टी के आगे नल तो छोड़ दिया, परंतु इधर उधर चले गए, ध्यान ने नल बंद नहीं किया, तो पानी व्यर्थ गया। ऐसे जहां आवश्यकता नहीं वो अगर हम सोचते हैं तो व्यर्थ चिंतन है। ना तो हम व्यर्थ चिंतन करें, ना हम कोई अशुद्ध चिंतन करें, ना हम पर चिंतन करें। पर चिंतन करके क्या कभी लाभ मिला? खुद का ही घाटा डाला। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। समझो आज हमने किसी का चिंतन किया व्यर्थ भी, वो ऐसा करता नहीं करना चाहिए, उसका क्या हम सुधार कर सकेंगे? एक बार हमारी दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कभी कभी मुरली सुनते समय भी पर चिंतन कर लेते हैं। फिर दादी ने स्पष्टीकरण दिया कैसे करते हैं। कभी मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात धारणा की आ जाती है, और अचानक एक दिन पहले वही कमजोरी हमने किसी में देखी, तो हम क्लास में बैठे बैठे देखेंगे कि वो व्यक्ति बैठा या नहीं बैठा है। मन में आएगा कल ऐसी गलती की ना, देखो बाबा ने आज अच्छा पकड़ा, नहीं होगा तो अरे आज होता था तो अच्छा था। तो दादी ने कहा ये स्वचिंतन है या परचिंतन है? हमको लगती कल्याण की भावना से सोचा, शुभ भावना से सोचा, परंतु उस समय उसकी आवश्यकता नहीं थी। जितनी देर उस व्यक्ति का संकल्प हमको मुरली सुनते आया, वो व्यक्ति सामने आया, वो बात सामने आई, तो जिस समय हमारे सामने बातें आ गई, तो जो बाबा हमें समझा रहा है क्या उसकी हमें धारणा हुई? हमने खुद के लिए क्या उठाया? हमने खुद का क्या परिवर्तन किया? इसलिए का मुरली में जब सुनते हो बहुत प्लेन बुद्धि होके सुनो, अर्जुन बन के सुनो। बाबा मुझे सिखा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है, ये पढ़ मेरे प्रति है।
उस समय भी हम किसी का चिंतन न करें। जब यहां तक हमें चिंतन नहीं करना है तो अब सोचो बाकी दिन भर में और कर्मों के लिए चिंतन करना है क्या? बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। अनेकों का चिंतन करने वाला स्वचिंतन कर नहीं सकता, क्योंकि हमें बाहर मुक्ता में आने की आदत पड़ गई। बाबा ने बोला अंतर्मुखी बनो, और हम पर चिंतन में जाके, व्यर्थ चिंतन में जाके बाहर मुखी बन जाते हैं। तो धारणा तो अंदर करनी है ना, जीवन में मुझे अंदर लाना है, तो इसलिए अंतर्मुखी बनना जरूरी है। इसलिए कहा पहले खुद अंतर्मुखी बने, बाबा की हर शिक्षाओं को अपने लिए हम समझें, और जो बाबा के द्वारा हमने पढ़ाई की उसका चिंतन मनन करें। फिर बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उसका चिंतन करें। वो चिंतन हमें खुशी देगा, वो चिंतन सदा उमंगों में रखेगा, और वो चिंतन हमें अनेकों के प्रति कल्याण की भावना रखा के सेवा कराएगा। और जितना सेवा करते जाते हैं उतना दुआओं का खजाना भी जमा होता जाता है। तो स्टॉक रखना भी हमें सीखना है। तो बुद्धि रूपी तिजोरी में हमारे क्या भरा हो? ज्ञान रत्न, बाबा के द्वारा मिले हुए स्वमान, बाबा के द्वारा मिली हुई प्राप्तियां। तो जितना हम ज्ञान रतन, जितना स्वमान में रहेंगे, जितना बाबा के द्वारा मिली हुई प्राप्तियों का सिमरण करते रहेंगे, उतना खुशी का खजाना हमारे पास रहेगा। और जितना ये खुशी का खजाना होगा ना, उतना हल्कापन होगा। क्योंकि वैसे भी कहते हैं दुखी व्यक्ति कभी उसको कर रास करो, अगर कोई दुख के अंदर है कर सकेगा रास? जरा हाथ नहीं उठेगा, पांव नहीं हिलेगा। खुशी वाला ही कर सकता है। बस श्री कृष्ण की तो रास फेमस है ना, हम तो नई दुनिया में जाने वाले हैं ना। तो इसलिए यहां ही हमें खुशी का खजाना अपने पास जमा करना है। और इसमें विशेष जैसे रास के अंदर हाथ से हाथ मिलाते, पांव से पांव, ताल से ताल मिलाते हैं, ऐसे हमारे को भी संस्कार मिलाना है। संस्कारों के टक्कर में नहीं आना है, क्योंकि खुशी का खजाना कहां होता है? अगर हम थोड़े भी संस्कारों के टक्कर में आ जाते हैं। भले मुख से ना भी बोले, पर किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, वो संस्कारों के अंदर संघर्ष चलता है। तो वो संस्कारों का टक्कर कभी हमें खुशी में नहीं रहने देगा। संस्कारों को मिलाते हुए जब एक परिवार है, एक विशेषता की बात है। हर एक कभी जब कोई बात आती है तो कहते हैं अरे हर एक के अपने हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है, तो सबके विचार एक कैसे होंगे? पर बाबा ने हमको दो बात कही, बच्चे जब कार्य करने के लिए पांचों उंगलियां छोटी बड़ी होने के बावजूद भी आपस में मिल जाती है ना, तब कोई कार्य कर सकती है। अलग अलग उंगली रहेगी तो कोई कार्य नहीं कर सकेगी। कार्य करने के लिए वो मिलती है। ऐसे हमें भी संस्कारों का मिलन इसी संगम युग पर ही करना है। और जितना हम संस्कार मिलन करने में एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हम खुशी में रहेंगे। क्योंकि कभी कभी संस्कारों का टकराव हमारी खुशी को खत्म करता है, हमारे उमंग को खत्म करता है, उल्लास को खत्म करता है।
इसलिए इस नारायणी नशे में रह करके हमें अपने खुशी, उमंग, उत्साह को कायम रखते हुए ब्राह्मण जीवन के क्या महत्व है उस स्थिति में रह के औरों को भी अनुभव कराना है। ओम शांति।